हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मास्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहे मर्दां शेरे यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार या इलाही ताबूद खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई नबी करीम के हुजूर हदिये दरूद बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, लाइके एहतराम मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मुस्तकीम साहब क़िबला की दावत पर आपके दयारे मोहब्बत में आने का शरफ हासिल हुआ है। मुझसे पेशतर एक अजीम खतीब की खिताबत आपने समाअत कर ली है, जिसके बाद किसी खिताबत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों का इसरार है कि कुछ देर बोल दूं, बस 15-20 मिनट तक आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। मेरे इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दो बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस आयत में 2 उन्वान हैं। एक ये कि अल्लाह से डरो, और जब डरने लगो तो अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। दोनों अलग अलग मौजू है। अगर आसान करूं तो इस तरह समझो, पहले उन्वान में शरीयत की दावत दी गई है और दूसरे में तरीकत की दावत दी गई है। तो पता चला कि अल्लाह ने मोमिन कह के खिताब किया है। अल्लाह फरमाता है कि ए मोमिनो, अल्लाह से डरो। जो मोमिन होगा वो अल्लाह से डरेगा। लेकिन
बदकिस्मती है कि आज के दौर में हम सबसे डरते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। कोई अमेरिका से डरता है, कोई जर्मन से डरता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से डरता है तो कोई इजराइल से डरता है। वजह क्या है? जब से इस कौम ने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, ये सबसे डरने लगे। जब तक हम अल्लाह से डरते थे, पूरी दुनिया हमसे डरती थी। यही वजह है जब 313 मुसलमान अपने रब से डरते थे तो सारी कायनात पर हुकूमत करते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। डरना मेरी फितरत में नहीं है। हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं, जिसने उंगली के इशारे से खैबर को कई फीट की दूरी पे फेंक दिया था। हम उस अली के मानने वाले, हम कैसे डर सकते हैं? मैं तो उस जमीन पे रहता हूं जहां का नाम सुन के मुसलमान डरने लगते हैं। साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत अयोध्या में रहना ही आपकी सबसे बड़ी करामत है। मैंने पूछा क्यों? कहा कि उस जमीन पे जाने के लिए सोचना पड़ता है। अरे मुसलमानों, अयोध्या के हालात कल भी बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं और सुबह क़यामत तक बेहतर रहेंगे। ये जालिमों का मंसूबा है कि अयोध्या से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि अयोध्या वो सरजमीन है जो मुसलमानों के लिए अहमियत की हामिल जमीन। ये वो जमीन है जिस जमीन पर हजरत आदम के बेटे इस्लाम के दूसरे पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम महवे ख्वाब। ये वो जमीन है जिस जमीन पर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी जिसकी दुआ से पैदा हुए थे, मखदूम इब्राहिम मज़्ज़ूम ताशकंदी अयोध्या की जमीन पर। वाह 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 वाह। कौन नहीं जानता ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी को? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी का आबाई अयोध्या। कौन नहीं जानता हज़रत मखदूम शाह फतहुल्लाह अवधी को, जिन्होंने अवध की सरजमीन पर बैठकर दरसे निज़ामिया की बहुत सी किताबें लिखी है। उनकी मज़ार मुक़द्दस अयोध्या ही में है। हज़रत मखदूम शमशुद्दीन फरियादरस जो मखदूम अशरफ के पहले खलीफा होते हैं, उनकी मज़ार अयोध्या में है। हमने तो सिर्फ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम से अयोध्या को जाना है। अयोध्या मुसलमानों के लिए मदीनतुल औलिया, वलियों का शहर है। अयोध्या वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर एक गली है, जिस गली से कोई मजनू पागल गुजर जाए तो अल्लाह उसे सही कर दे। जिस जमीन पर एक कुआं है, अगर कोई मरीज दुनिया के तमाम डॉक्टर उसे लाइलाज कह दे, उस कुएं का पानी पी ले, अल्लाह उसे शिफायाबी दे दे। तो हमें उस जमीन से मोहब्बत करनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि अल्लाह से हमें डरना चाहिए। कहां हम डरते हैं? न नमाजों से हमारा कोई वास्ता है, न रोजों से हमारा कोई वास्ता है, न हज से हमारा कोई वास्ता है, न ज़कात से हमारा कोई वास्ता है।
अखलाक हमारे पास नहीं है, अच्छे किरदार हमारे पास नहीं है, माँ बाप की ताजीम हम नहीं करते, उलमा की ताजीम हम नहीं करते, बड़ों की इज्जत हम नहीं करते। क्या है हमारे पास? न इल्म है हमारे पास। ताज्जुब होता है जिस कौम ने पूरी दुनिया को पढ़ने का सलीका दिया हो, आज उस कौम को जाहिल कहा जाता है। वाह। जिस कौम ने हवा में परवास करने का तरीका बताया हो, आज उस कौम को जाहिल करके मुखातब किया जाता है। वजह क्या है? 100 साल के अंदर हमने पढ़ा लिखा नहीं। आपने अपनी तारीख नहीं पढ़ी है। कौन नहीं जानता मस्जिद कल्तबा को? ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पूरा यूरोप ईसाई और यहूदी हाथ बांधकर लाइन में खड़े रहते थे कि मेरे बच्चे का एडमिशन कल्तबा की जामा मस्जिद में कर दिया जाए। और जब उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता था, अपने मुल्क वापस जाते थे और एडमिशन की खुशी में वो जश्न मनाया करते थे। क्या बात है? हमारी चौखटों पर तालीम हासिल करने के लिए लोग हाथ बांध के खड़े रहते थे, आज कॉन्वेंट के सामने हम हाथ बांध के खड़े रहते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन कर लिया जाए। मुसलमानों, ये आपके जो आज हालात हैं आपने खुद पैदा किए हैं। आप सोचते हो कि दुनिया को हम अपनी ताकत से हासिल कर लेंगे, नहीं हासिल कर सकते आप। दुनिया बहुत ताकतवर है, दुनिया बहुत पावरफुल है। आप सोचते हो कि पैसे से दुनिया को हम हासिल कर लेंगे, नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज से पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हो, वो तालीम की ताकत है। और जब तक तालीम नहीं हासिल करोगे, ये नस्लें तुम्हारी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बादी के दहाने पर अगर खड़ी है तो जिहालत की बुनियाद पे खड़ी है। न तुम्हारे पास डॉक्टर है, न तुम्हारे पास इंजीनियर है, न तुम्हारे पास फिलोसोफर है। कौन है तुम्हारे पास? न अच्छे किस्म के मदरसे तुम्हारे पास है, न यूनिवर्सिटियां तुम्हारे पास है, न कॉलेजेस तुम्हारे पास है, न हॉस्पिटल तुम्हारे पास है। तुमने बनाया क्या है? बनाया है तो सिर्फ मज़ारों का गुंबद बनाया है, इसके अलावा बनाया क्या? सारी दौलत तो तुमने अपने पीरों पे खर्च कर दिया है। काश वही दौलत अगर मदरसों पे खर्च किया होता, स्कूल पे खर्च किया होता, कॉलेज पे खर्च किया होता तो तुम्हारी नस्लें आज जाए। जिहालत अगर खत्म करना चाहते हो तो इन पैसों को रोक करके मदरसों पे खर्च करो। कारी अपने मुस्तकीम का साथ दो। आज जो मदरसा है कल यही यूनिवर्सिटी बन सकता है। और मुझे जरूरत है ऐसे मदरसों की जहां पर दीन की तालीम के साथ साथ असली तालीम दी जाए। जब ऐसे मदरसों से बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो वो तस्लीमा नसरीन की तरह महकेंगे नहीं। ऐसे मदरसों से जब बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो इस्लाम पर उंगली नहीं उठाएंगे, बल्कि अगर कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने अगर वो बहस करेंगे तो उनके दिल में ये एहसास होगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं और पैगंबर इस्लाम के मानने वाले हैं। आज क्या वजह है? कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है तो भूल जाता है कि मैं मुसलमान हूं। वजह क्या है? क्योंकि दीन की तालीम उसके पास नहीं है, दीन की समझ उसके पास नहीं है। आज ऐसे ही मुसलमानों को टीवी पे बिठा करके इस्लामी कवानीन पे डिबेट कराया जाता है। यही वजह है कि वो जवाब नहीं दे पाता है। इन डिबेट कराने वालों से कहो, अगर डिबेट कराना चाहते हैं तो इस्लाम के जो जानकार हैं ये मुफ्तियों को बुलाए, ये आलिमों को बुलाए, ये
मुहद्दिसीन को बुलाए, तब इनके सवालों का जवाब इनको दिया जाए। वाह वाह वाह। तो मुसलमानों, इस जलसे से ये अहद करके उठो कि आप भूखे रहोगे, आप महंगे कपड़े नहीं पहनोगे, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दो। 10 साल तक अगर ये अहद कर लिया ना, तो आज जो ये हालत तुम्हारी है, हालत बदल सकती है। हालत बदलना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही होगा। बिना पढ़ाए आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो हम बात कर रहे थे कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, और जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होगा तो हम नमाजी भी होंगे, हम रोजा रखने वाले भी होंगे। अल्लाह ने माल दिया है तो हम हज भी करेंगे, और उसकी राह में 2.5% अपने माल का हिस्सा खर्च भी करेंगे। आओ अभी चंद दिनों, बस आखिरी बात कह करके हम अपनी बात को खत्म कर देंगे, क्योंकि न ये कुछ कहने का टाइम है, न ये सुनने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। कर्म की जमीन पर एक कलंदर रहता है, जिसे आशिके रसूल कहा जाता है। जिन्हें आप हजरत ओवैसे करनी, जिनके नाम का हलवा बनाया होगा, खूब खाया होगा, लोगों को खिलाया भी होगा, लोगों की फ्रिज में अभी भी महफूज होगा। कम से कम वो वैसे करनी के हालात, ये मकाम, ये मर्तबा, ये मनसब उन्हें मिला कैसे? हजरत वैसे करनी नमाज पढ़ रहे थे, आपकी बकरियां आराम के साथ चल रही थी। भेड़िया एक जानवर है जो आपके बकरियों की रखवाली कर रहा था। वाह 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 वाह। कभी बकरियों के आगे जाता, कभी बकरियों के पीछे जाता, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता। एक शख्स उस रास्ते से गुजर रहा था, जब उसने ये माजरा देखा तो ठहर करके वो देखने लगा। हजरत अवैसे करनी नमाज से फारिग हुए, उसने पूछा, बाबा आपको न डर लगती है, ना आपके बकरियों को डर लगती है? वजह क्या है? भेड़िया आपके करीब में है, ना आपको खा रहा, ना आपकी बकरियों को खा रहा है। हजरत अवैसे करनी जवाब देते हैं मुसलमानों, कहते हैं कि मर्दे कलंदर, जब तक हम दुनिया से डरते थे, भेड़िए से डरा करते थे, और जिस दिन से अल्लाह से डरना हमने शुरू कर दिया, उस दिन से ना हम इससे डरते हैं, ना हमारी बकरियां इससे डरती हैं। तो ऐ लोगों, अल्लाह से डरना शुरू कर दो, लोग आपसे डरने लगे। वैसे करने की वाकयात अगर तफसीली तौर पे बयान किए जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस इख्तिसार के तौर पे सुन ले। हजरत वैसे करनी अपने आका से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। नबी का जमाना पाया था, लेकिन नबी को कभी देखा नहीं था। मेरे आका मिंबर पे खड़े हुए और इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, कर्म की सरजमीन पर मेरा एक आशिक रहता है जो बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करता है। जब मदीना के लोग कर्म जाते हैं तो मेरे बारे में पूछता है, मेरे नबी की जुल्फे कैसी हैं, मेरे नबी गुफ्तगू किस तरह करते हैं, मेरे नबी किस तरह चलते हैं। इस कदर वो मुझसे मोहब्बत करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जमाना पाया है उसने आपका, लेकिन वजह क्या है कि आज तक वो आपसे मिलने के लिए नहीं आया है? मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा एक मजबूर उसकी माँ है, जो से मजबूर है,
जो आंखों से मजबूर है, जो पैर से माजूर है, अगर वो चला आए तो उसकी खिदमत कौन करेगा? एक तरफ मेरी मोहब्बत है और एक तरफ माँ की मोहब्बत है। वाह कहा कि ए अली, ए उमर, तुम जरूर उनसे मिलने जाना, मेरा जुब्बा लेकर के जाना, अवैस से कहना कि तेरे नबी ने ये तोहफे में दिया है और मेरे उम्मत के हक में दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हजरत अवैस फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने माँ के पैर को दबा रहा था, दबाते दबाते नबी की याद आई, मेरे आंखों से आंसू के चंद कतरात मेरे माँ के कदमों में गिरे। मेरी माँ ने कहा वो अवैस रोता क्यों हो, वजह क्या है? मैंने अर्ज किया है मेरी माँ, मेरे महबूब की मोहब्बत ने मुझे रोने पे मजबूर कर दिया है। हजरत वैसे करने की माँ पूछती है, अरे ओवैस तेरा महबूब कौन है? ओवैस अर्ज करते हैं कि ए मेरी माँ, मैं जिनका कलमा पढ़ता हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मेरे महबूब। वैसे करने की माँ फरमाते हैं कि ए ओवैस तुम उनसे मिलना चाहते हो? कहा हाँ मेरी माँ, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे मिल सकता हूँ? माँ ने कहा बेटे, मैं तुझे 8 पहर का टाइम देती हूँ, 24 घंटे का वक्त देती हूँ, जाओ मदीना अपने महबूब से मिल करके सूरज गुरूब होने से पहले मेरी खिदमत में हाजिर हो। हज़रत उवैस रात में सारे इंतजामात अपने माँ के अगल बगल कर देते हैं, जो दिन में जरूरतें पेश आ सकती थी वो सब कुछ इकट्ठा कर दिया। फजर की अजान हुई, हजरत उवैस से नमाज पढ़ी, मदीने की जानिब रवाना हो गए। कभी दौड़ते थे, कभी ठहर जाते थे, कभी दौड़ते थे, कभी ठहर जाते थे, यहाँ तक कि मदीने पाक में दाखिल हो गए। कभी मदीने के पत्थर को उठाते, उसे चूमते, उसे आंखों से लगाते और अर्ज करते कि ए मदीने के पत्थर, तू कितना खुशनसीब है, सुबह शाम आका का दीदार करता है। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि आका का दौर भी पाया है और आका का दीदार आज तक नहीं किया है। लोगों से पूछा मेरे आका से मुलाकात कहाँ होगी? लोगों ने कहा कि जोहर के वक्त आका मस्जिद नबवी में तशरीफ लाएंगे, नमाज़े जोहर के बाद आका से मुलाकात कर लेना। हज़रत उवैस फरमाते हैं कि लोगों, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सूरज गुरूब होने से पहले माँ की खिदमत में हाजिर होना है। उसी पैगंबर ने बताया है कि अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाता है। पैगंबर ने बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। लिहाजा मैं नबी से अभी मिलना चाहता हूँ, रुखसत होना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि हुजरे आयशा में चले जाओ। हुजरे आयशा पे पहुंचकर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कब्र से नबी का एक आशिक आया है जो अपने महबूब से मिलना चाहता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ए आने वाले, महबूब घर के किसी काम से गए हैं, वो जोहर के वक्त आएंगे, जोहर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ाएंगे और नमाज के बाद उनसे मुलाकात कर लेना। कहा मेरी माँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे ऊपर एक एहसान करो, नबी का हुजरा खोल दो, मैं नबी के दरो दीवार को देखकर मैं कल वापस चला जाऊंगा। हज़रत आयशा ने दरवाजा खोल दिया, खुद पर्दे में चली गई। हज़रत अवैस नबी पाक के हुजरे में दाखिल हुए, कभी नबी के गिलाफ को चूमते थे, कभी नबी के तकिए को चूमते थे, कभी रोते हुए नबी के दरो दीवार को चूमते थे और रोते रोते हुजरे से बाहर निकल गए। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तो नहीं हुआ, हज़रत अवैस कल पहुंच गए। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में दाखिल हुए और पूछा कि ए आयशा, कौन मेरे हुजरे में आया था? हज़रत आयशा कुछ बताती उससे पहले पैगंबर फरमाते हैं कोई आया हो या ना आया हो, कल का मेरा आशिक उवैस। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये मकाम, ये मर्तबा माँ बाप की खिदमत से मिलता है, सिर्फ पीरों का कदम चूमने से नहीं मिलता।
अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो तो पीर को राजी करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो। बस आखिरी बात, मेरे नबी फरमाते हैं कि उम्मत के हक में अंबिया की दुआएं जैसे मकबूल होती हैं, ऐसे औलाद के हक में वालिदैन की दुआएं कबूल की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कहने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।